चलिए, तो आज कहाँ से शुरू करें? वही 13वें से ही शुरू करें मेरे हाँ, ख्याल। 13वें से ही। हाँ, कर लेते हैं। बल्कि 12वें पे आप अपना ज्ञान प्रकट करें। हाँ, वो 12वां और या 13वां। मतलब मेरे पास वो हाँ, 13वां है, आपके पास 12वां या है। दैट इज अध्यात्म ज्ञान। वो जो एक्स्ट्रा श्लोक है गीता प्रेस वालों की किताब में भी है भाई मकरंद। हाँ, ये भगवत गीता के अंदर ये एक वो है, क्वेश्चनिंग है कि भाई 700 श्लोक हैं या 701 श्लोक है। हाँ वो तो नहीं, 701 के पीछे तो वो कहानी जो हमें बताई गई, जो हमें पता है हाँ हाँ कि जो 18वें चैप्टर का 66 है ना, हाँ। उसको उसको जब गीता पढ़ते हैं तो 700 पढ़ के फिर एक वो और पढ़ते हैं। अच्छा, तो ठीक है। हम्म। आप अपनी उसमें सब चैप्टर में कितने कितने श्लोक है गिनती करके देखिए कि टोटल कितना बनता है। मैं तो सोचता हूँ 742 43 नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, वो 700 ही है वैसे तो। ज्ञान तो जो है उसी से शुरू होता है ना। पहले वाले तो वो उसका वातावरण बता रहे हैं कि कौन कहाँ है, दोनों आर्मियां बीच में खड़ी हैं, ये वो सब चलता है। चलिए, चलो। मैंने कभी जोड़ के देखा नहीं, बट आप देख हाँ, ना सकते नहीं, हैं। वो मैंने भी सात नहीं सौ किया। बयालीस ही ठीक कह रहा है ये अशोक। लेकिन वो 742 में वो 42 वैसे ही है, अच्छा, वो कहानी पहले बताई चैप्टर जाती के है। हैं। हाँ, पहले के ज्ञान तो चलिए भगवान जब शुरू करते हैं वहां से मानते हैं, मतलब ऐसा मेरा जानना है। चल, ये उसके शंकराचार्य वाले हैं ना, मान शंकराचार्य जी ने वो जैसे 2 या 3 मकरंद को ज्यादा पता है। उतने उनके भाष्य में उन्होंने दो या तीन, दो और क्या चैप्टर के मकरंद, क्या चैप्टर के बाद रोक दिया उन्होंने। उन्होंने उन्होंने तो एक्चुअली थर्ड के बाद ही रोक दिया था। हाँ वो सांख्य योग वो हाँ, उन्होंने ज्ञान कहा था भाई गीता ज्ञान तो इतना ही है। या चलिए शुरू करें फिर 13वें से। हाँ सर। या 12वां 13वां जो भी है आपके पास, गेयम है। 12वां। हाँ। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यन् मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो ज्ञेय है यानी कि जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। यह ज्ञेय तत्व अनादि वाला परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। चलिए यही रुकते हैं। हाँ, और एक एक करके करते हैं। हाँ, और रामानुज जी ने कहा था कि अब हर शब्द का अगर ट्रांसलेशन हो सके तो अच्छा है। हाँ, या देन तो कॉन्फिडेंस। तो मकरंद आपके पास है शब्द का हाँ ट्रांस? हाँ। तो या वो भी। ज्ञेयम, ज्ञेयम इज व्हाट इज, जो ज्ञेय है यानी कि जो जिसको जानना पूर्वोक्त चाहिए। ज्ञान से जानने योग्य है, हम्म, जो जानने लायक चीज है, वो हाँ ज्ञेयम का है। हाँ ज्ञेयम हाँ। यत तत्, जो उस, यत तत् is जो उस, प्रवक्ष्यामि जो पूर्वोक्त जो ज्ञान से जानने योग्य है, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। प्रवक्ष्यामि is अच्छी तरह से कहूंगा, हाँ, मतलब आई विल डिस्क्राइब इट नाउ। हाँ, इन डिटेल। यत ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा जिसको जानकर, अमृतम आनुते अमरता का अनुभव कर लेता है। यह ज्ञात्वा अमृत मश्नुते, जिसको जानकर अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत, यह अनादि वाला, ये ज्ञेय तत्व जो अनादि है, परमम, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है, उसको सत कहा जा सकता, सत्तन्ना सदुच्यते, उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। न असत, न बढ़िया। सत, अन्ना सत उच्यते, न सत न हाँ, असत सत्य। उच्यते। उसको सत्य न ना सत कहा जा सकता है, अच्युत। न असत कहा जा सकता है। वंडरफुल।
ठीक है ना, प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि, अक्ष अक्ष प्रवक्ष्यामि, रिवील करने को बोलते हैं। आपके reveal, सामने हाँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मतलब जैसे वो आपको नजर आएगा, मतलब Yeah. यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना। ज्ञेयम का मतलब तो हो गया ना कि जो जानने लायक है, जानने की योग्य है, ज्ञान, जो ज्ञान जानने के योग्य है। अभी उसी की बात करेंगे, और इसमें है वो सत और असत। चलिए, हाँ जी प्रभात जी, आप कुछ कह रहे थे सत और असत के बारे में। नहीं, मैं ये कह रहा था यहाँ से कि वहां जहां पे भी आप हैं, गेम, दैट नॉलेज, या that is to be known, that one should know about. या वो उसको चौथे लाइन में वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ट्रू, नाइदर दिस इज ट्रू नॉर इट इज अनट्रू। हाँ, तो इसमें सत और असत का मतलब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस से। सचित आनंद में आपने सत सुना होगा ना। हाँ, प्योर, हाँ, वहां पे सत का मतलब तो प्योर है ना। एग्जिस्टेंस से भी लेते हैं उसको, बट एनीवे, हाँ, तो ये सत का मतलब यहाँ है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। क्योंकि दोनों ये जो शब्द है ना, एक्चुअली दोनों शब्द क्या, कोई भी शब्द जो है, खासकर जो किसी चीज का गुण बताते हैं, एडजेक्टिव जैसे होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है ना। जब भी आप किसी को कहेंगे ये भारी है, तो उसका मतलब हल्के के मुकाबले में भारी। किसी को कोई भी इस तरह का जो है गुण आप बताते हैं उसका, तो वो रिलेटिव हो जाता है। और ब्रह्म के लिए कोई भी रिलेटिव जो जिस वर्ड से रिलेटिविटी पता लगती हो, वो शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसका मतलब कंपैरिजन नहीं है उसमें बेसिकली। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात हो जाती है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ये दोनों रिलेटिव है। एग्जिस्टेंस इज रिलेटिव टू नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस इज रिलेटिव टू एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म है, ये दिस इज बियॉन्ड बोथ ऑफ दीज, इट इज नॉट रिलेटिव। तो आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैनिफेस्टेशन, हमने मैनिफेस्टेशन की बात तो कई बार की है। तो मैनिफेस्टेशन होती है, तो मैनिफेस्टेशन में हम क्या देखते हैं, हम फिजिकल यूनिवर्स देखते हैं उसमें। बट फिजिकल यूनिवर्स को देखने वाला भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैनिफेस्टेशन है और उसको देखने वाला नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं है। किसके लिए मैनिफेस्टेशन? रिलेटिविटी के अंदर दोनों चीजें चाहिए ना। हर चीज यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, नोअर एंड नोन। हाँ, आप एक सिंपल बात रखें, अगर अगर आपके सामने संसार है, तो आप उसके देखने वाले हैं। आप किसी भी रूप में हैं, अभी हम उस रूप की बात नहीं कर रहे, आगे करेंगे। अगर आप नहीं हैं, तो आप कम से कम आपके सामने वो संसार नहीं है। अब ये जो, अब हम जो नोअर है इसके अंदर, जब तक तो वो एक पर्सन स्पेसिफिक है, जब तक वो इगोइस्टिक नोअर है, आई में है। है, तब तक वो ये लॉजिक दे सकता है कि अगर मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, संसार तो है। तो इसका मतलब हम उस नोअर की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किस नोअर की बात कर रहे हैं? जिसके सामने एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस दोनों हैं, वो नोअर कौन हो सकता है? वही तो ब्राह्मण है ना। हाँ, और वो क्योंकि निर्गुण ब्राह्मण उस है। ब्राह्मण को ना तो एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंस है, ना तो नॉन एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंस है।
ना तो वो आज जी मैनिफेस्ट। हाँ जी, मैंने कहीं इसको ऐसे पढ़ा, हाँ जी, सत असत, हाँ जी, जिसको जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, मतलब भगवान को जिस चीज को प्रमाणित कर सकते हैं वो सत्य है, और जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते वो असत है। तो भगवान को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ऐसा वो सत्य है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था इस जगह। हाँ। तो मतलब वो भी एक एक्सप्लेनेशन है, बट पर्सनली आई डोंट सी ओके, टू मच वैल्यू इन दैट, सत्य को प्रमाण किया। है ना। क्योंकि जो जो ब्रह्म है, जो जो परमात्मा है और जो भगवान है, तीनों एक ही चीज है कि नहीं है? व्हाट डिड यू से? रिपीट अगेन। ब्रह्म, हाँ, भगवान और परमात्मा, क्या ये तीनों एक ही चीज है? हाँ, ये मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग से तो एक ही। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है इनके, आप सोचिए 1 मिनट के लिए। इसमें तो ये है ना, ये जो तुमने भगवान को तीन तुम कहे, फिजिकल ब्रह्म, भगवान और परमात्मा, ये तो एक्चुअली निर्गुण से सगुण का ट्रेवल है ये। ब्रह्म को हम निर्गुण उसमें मानते हैं, पर भगवान को हम सगुण मानते हैं। हाँ, करेक्ट। और परमात्मा? परमात्मा परमात्मा सारी सारी जीवात्माओं को जानने वाला परमात्मा। सुपर सोल। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। अम, जैसे जब ब्रह्म का सगुण रूप करते हैं, भगवान बोलते हैं जब इसको, तो भगवान जो होता है वो आपका एक पर्सनल भगवान बन जाता है, पर्सनल गॉड हो जाता है, पर्सनल ब्रह्म हो जाता है। वो भगवान जो है वो पूजा के वो हो जाता है, का बन जाता है। पात्र तो नहीं कहना चाहिए, बट एनीवे मतलब पूजा के लिए हो जाता है, भक्त के लिए भगवान हो जाता है ब्रह्म। ठीक है ना। परमात्मा जो है वो आत्म का, जब कहते हैं कि एसेंशन, ऊपर की तरफ जाना, इवोल्यूशन, जब आत्मा का इवोल्यूशन होता है, तो आत्मा और परमात्मा मर्ज हो जाता है, एक हो जाता है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में उसको परमात्मा बोलते हैं। हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारी कहते हैं हम कि ये आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आत्म की बात आ जाती है। तो भक्त के लिए भगवान, योगी के लिए परमात्मा, और ज्ञानी के लिए ब्रह्म। बस एक बार फिर से बताओ ये परमात्मा के बारे में। आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम किसी की हम मृत्यु होती है तो हम क्या बात करते हैं कि इसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। हम यही बोलते हैं ना। आत्मा का, आत्म जो आत्मा है, आत्मा का उत्थान, उसका जो इवोल्यूशन है, उसकी जो प्योरिटी होती जाती है, तो आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इसके लिए ही आप कई बार ये आप भी बोलते हैं कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। राइट। या राइट। ये जो लॉजिक आता है ना, ये हम परमात्मा के अंश हैं, वो इस तरह से आता है लॉजिक कि जो परमात्मा है उसी में से आत्मा समझ लीजिए कि इमर्ज हुई, और वो और आत्मा उसी में विलीन हो वापस जाएगी। उसी में मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं समुद्र में से जो लहर आती है, वो लहर वापस समुद्र में मिल जाती है ना। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कहते हैं कि परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं।
अच्छा। ठीक है ना। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट परसेप्शन जो है आपका, डिफरेंट आपकी जो नॉलेज है, डिफरेंट आपकी जो टेंडेंसी है, एक उसमें सोच। आप डिफरेंट तरीके से देखते हैं। सो डिफरेंट सोच है, जैसे संजीव को, तो उसके हिसाब से आप उसी उसी को डिफरेंट रूप में देखते हैं। इसी की वजह से हमारे उसमें आता है कि भाई उसके रूप सत्य एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। भगवान भी यही बोल देते हैं कई बार, उसमें कृष्ण भी बोलते हैं कि भाई जो जिस रूप में मुझे देखता है, मैं उसकी बुझता है। श्रद्धा उसी में दृढ़ करता हूँ। तो ये जो जो आपकी जो जो मतलब जो भी सोच है, जो टेंडेंसी है, जो आपकी जो ओवरऑल है, उसके हिसाब से आप या तो उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं, या भगवान के रूप में देखते हैं, या ब्रह्म के रूप में देखते हैं। तो जब वो ज्ञानी जो होता है, जिसको हम रियलाइजेशन वाली सोल बोलते हैं, तो वो क्या बोलता है, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। बट ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो बोलते हैं अहम भगवान अस्मि, हम्म, या अहम परमात्मा अस्मि, हम्म। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जो इसने कहा कि मैं भगवान हूँ, वो था कंस। तो उसको तो उसकी तो पिटाई हुई फिर। मतलब भगवान जो पूजनीय है, तो भक्त हाँ, जिनकी पूजा करता है। तो इसलिए एक इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना। जो आपका माइंड है वो डिफरेंट है, उसमें जो आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये different। बेसिकली क्या है, जो जैसा आप भी हम भी, we are somewhere engineer, somewhere we are father, somewhere we are friend. So these are different contexts in no sense. राइट। So मतलब एक same thing in a different environment, it becomes Different something. role. या भाई, बच्चों के लिए आप हमेशा पिता हैं, Yeah, वो आपको दूसरे रूप में देख ही नहीं सकता। ना या नहीं देख सकता, नो कहेगा मेरा बाप पागल हो गया है। नहीं, मगर कहेगा बाप ही है। होता है ना ये, वो कहेगा तो फिर भी यही कि मेरा बाप है, मतलब वो उसका। आई नो। अच्छा। एडजेक्टिव कोई सा भी लगावे है तो फादर ही। हाँ। अच्छा, तो एनीवे मतलब कहने का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो टेंडेंसी है, उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो उसमें फिर रिलेटिविटी भी आ जाती है। तो इसी तरह से जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, जैसे अब आप बैठे हैं और आपका विचार है, कोई आपके माइंड में एक विचार आता है, तो उसको आप जानते हैं ना। तो आप विचार हैं या आप विचार को जानने वाले हैं? अगर आप कहते हैं मैं हूं, तो जो आप कह रहा है कि मैं हूं, आप वो हैं, या आप जो इस बात को जानता है कि आप कह रहे हैं कि मैं हूं, आप वो हैं? क्योंकि एक एक सॉरी, थोड़ा सा मैं साइड जा रहा हूं, बट क्या होता है कि अगर आप और एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। आप उसको देखने वाले हो सकते हैं, उसको जानने वाले हो सकते हैं, उसको छूने वाले हो सकते हैं, बट आप ऑब्जेक्ट नहीं, है ना। अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर पड़ा है, तो आप, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, आप उसे देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते मैं कंप्यूटर हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो रिलेशनशिप है, या ये परमानेंट है। जब तक एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आप ऑब्जेक्ट नहीं, आप सब्जेक्ट हो, हमेशा उसे देखने वाले हो, उसको जानने वाले हो। तो अगर आपके विचार को आप जानते हो, तो आप विचार नहीं हो।
क्योंकि विचार ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हम्म, आप उसको जानने वाले हो जाते हो। जो मैं हूं ये एक विचार है, इसलिए आप मैं हूं वाला वो व्यक्ति नहीं हो जो आप कह रहे हो कि मैं हूं, क्योंकि आप जानते हो कि आप कह रहे हो कि मैं हूं। तो मैं हूं एक विचार जो है वो जानने वाले भी आप हो, इसलिए आप हमेशा वो होते हो जो जो इवेंचुअली सबको जानते हो। तो जैसे आपने कहा कि भाई मैं हूं, लेट्स से कि हमने यहीं रुक गए, तो नाउ मैं हूं का मतलब आई एग्जिस्ट। बट आई एग्जिस्ट इज नॉट द रियल एग्जिस्टेंस, रियल ट्रुथ। सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वो रूप आपका जिसमें आप ये जानते हो कि आप कह रहे हो कि मैं हूं, वो स्टेज है। तो उसको हम कहते हैं ये जो मैं हूं, आई एग्जिस्ट, लुक्स लाइक ट्रुथ, बट ब्रह्म इज बियॉन्ड दिस ट्रुथ, इस सत्य से अलग है, ऊपर है। और इसी तरह से अगर आप किसी भी चीज के लिए कह सकते हो सृष्टि के अंदर भाई ये नहीं है। वो एक व्यक्ति गया ना किसी के घर में, तो उन्होंने उससे चाय वाय पूछी, तो उसने कहा नहीं मैं चाय नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि क्या लेंगे? तो बोला चाय के अलावा कुछ भी दे दीजिए। और कुछ है? तो उन्होंने कहा कुछ तो है। तो बोला कुछ दे दीजिए। तो वो, अब आपने वो तो सुना होगा कि उन्होंने उसमें पानी के गिलास में थोड़ी घास डाल के दे दी। उसने कहा इसमें तो कुछ है, तो वो बोला कि वो आपके लिए है। और अगर दूसरे उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा वो तो हमने टेबल के नीचे रखा है। तो उसने झांक के देखा नीचे, तो बोला यहाँ तो कुछ नहीं है। तो बोला वही तो आपको चाहिए था, कुछ नहीं। तो जो कुछ है एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं है नॉन एग्जिस्टेंस, दे आर ऑल बेस्ड ऑन नंबर वन रिलेटिविटी एंड नंबर टू truth and untruth. I exist seems, when you say it, it seems like truth. लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम द्वैत में है ना ये हर्ष, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि आई एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, तो द्वैत तो रिलेटिव है ना। हाँ, द्वैत में तो रिलेटिविटी है। जब तक आप until I exist and things which are other than me exist, I am in द्वैत। थोड़ा सा आप इसको इसी तरह सोचिए कि आप कभी आंख बंद करके बैठते हैं, तो आप अपने अपने विचारों को नोट कीजिए कि विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर विचार आ रहे हैं और आप उसको नोट कर रहे हैं, तो आप विचार तो नहीं होंगे। जब आप कहते हो कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, तो आप ये जानते हो कि आप कह रहे हो कि मैं हूं, इसलिए आप जो जानने वाला है वो नहीं है। मतलब जो जो जानने वाला है वो हो, और जो जो कह रहा है वो नहीं। हाँ, तो ऑल्दो दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी रिलेटिविटी आ जाती है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक और थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जो आपका संसार है, वो उसका एक्सपीरियंस आपका डिपेंडेंसी के साथ में है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में, जैसे मान क्या लीजिए है, शरीर है, तो शरीर जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? खाने के ऊपर, कम से कम। और कुछ नहीं तो अगर आप सारी चीजें निकाल भी दें, कम से बॉडी कम की नीड्स है। भोजन के ऊपर तो है ना, डिपेंडेंट है। अगर भोजन नहीं होगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब डिपेंडेंट है।
डिपेंडेंट इन द सेंस कि भाई किसी ना किसी और चीज के होने से ही उनका आभास आपको होता है। सारी एग्जिस्टेंस, टोटल एग्जिस्टेंस जो मैनिफेस्टेशन में है वो डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज के। अगर धरती के देख लें, अर्थ देख लें, और अगर कहें हम कि भाई अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो डिपेंडेंट है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के लिए डिपेंडेंट है। अगर गैलेक्सीज पूरी मूव कर रही हैं तो उन पे डिपेंडेंस है, किसी ना किसी और दूसरी चीज के ऊपर एक डिपेंडेंस है। टोटल दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स इज ए पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, बट इट इज नॉट ब्रह्म। इस रूप में ब्रह्म इज बियॉन्ड दिस एग्जिस्टेंस बिकॉज ब्रह्म इज not dependent for its own existence. It is not dependent on anything. This is the only thing which is not dependent on anything. इसीलिए उसको हम ट्रुथ भी बोलते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ की बात करते हैं ना। इसीलिए सत्य, हम सत्य उसे किस लिए बोल देते हैं? इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि उसका ना, उसीलिए हम उसको अनादि बोलते हैं। नॉट डिपेंडेंट ऑन बर्थ। योर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन बर्थ। सो अनादि हो जाता है, अनंत हो जाता है। दैट मीन्स वो इस सत्य को जो हम जानते हैं, जो रिलेटिव सत्य है, जो डिपेंडेंट सत्य है, जो मैनिफेस्टेशन के अंदर टोटली डिपेंडेंट है किसी ना किसी दूसरी चीज के ऊपर, मतलब रिलेटिव है, वो उस सत्य से परे है। आपका जिस वक्त ये अनुभव हो जाता है कि आप वो नहीं हो जो डिपेंडेंट है, तब आपका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। जब तक आपका जो ज्ञान है, जो आपका आभास है, जब तक वो डिपेंडेंट वर्ल्ड में है। अरे भाई, आज मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, आप मुझसे इतनी बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार कि भाई ये तो बड़ी अच्छी इंडिपेंडेंट बातें हैं, बट नहीं। देखिए, एक तो इसके अंदर वाणी पे डिपेंडेंस है हमारी, बट इससे भी ज्यादा हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंस है। मतलब किसी ना किसी फिजिकलिटी के ऊपर डिपेंडेंस है। ईथर के ऊपर भी है, क्योंकि मैसेजिंग उसी से हो रहा है। मैसेजिंग उसी से हो रही है, आकाश से। मतलब हम बहुत सारी इसमें डिपेंडेंस देख सकते हैं, एक एक दो नहीं, हम अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो क्या 100 डिपेंडेंस निकल आएंगे। भाषा का ज्ञान है ना, हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डिपेंडेंस है। अगर कोई ऐसी भाषा में बोल रहा था कोई जो हमें आती नहीं, तो हमें कोई क्या मीनिंग पता लगता, हमारी डिपेंडेंस है। ये सारी डिपेंडेंस है। जब तक मैं अपने आप को उस संसार में रखता हूँ जिसमें मैं डिपेंडेंट हूँ, जब तक मेरी आइडेंटिटी किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है, तब तक मैं ब्रह्म का आभास नहीं कर पाता। क्योंकि ब्रह्म जो जो अल्टीमेट ट्रुथ, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, एक वही है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी पर भी डिपेंडेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। So he says कि ब्रह्म इज सत और असत दोनों से परे। परे है।
So you see, in this discussion, we are saying that सत्य जो ट्रुथ है उसी को ही एग्जिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस भी ट्रुथ लगती है। यहाँ तक ट्रुथ लगती है कि उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं है। I hope it makes some sense. इसीलिए वो कह रहे हैं ना अनादि, हाँ, exactly, अनादि। कोई Because बिगिनिंग नहीं है, ना अंत that है। is the only thing which is not dependent on anything, not even birth, not even end, not even a limitation of space, not dependent or limited by anything. Absolutely truth, absolute existence, absolute मतलब beyond existence वाली existence. Existence itself becomes a sort of a dependence to know. हर्ष जी थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में तो नहीं आया। आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि ये क्या है, बिकॉज वो एक सेंस था, मतलब जो मैंने जो पढ़ा ना, वो मुझे कुछ मीनिंगफुल लग रहा था कि भगवान ब्रह्म, लेट अस से ब्रह्म को प्रमाणित नहीं कर सकते। सत्य मीन्स प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाण को प्रमाणित नहीं कर सकते, वो उसके अवे है। ऐसे ही भगवान मतलब ब्रह्म को ब्रह्म नहीं है ये भी आप नहीं प्रमाणित कर सकते, समथिंग लाइक दैट। वो मुझे दोबारा में पढ़ूंगा, बिकॉज वो मुझे कुछ मीनिंगफुल लग रहा था, और ये तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वॉट एवर यू हैव टोल्ड, या मेरी लेवल वो नहीं जा रहा है। आप ये सोचिए कि जो अगर आप प्रमाणित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर प्रमाणित कौन कर रहा है? नहीं, प्रश्न तो ये है कि ब्रह्म सत्य है, ये मतलब है या नहीं है, ये इस बात के लिए इन सबके ये बियॉन्ड है, मतलब ब्रह्म ही जो है। तो एक्चुअली यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि ब्रह्म है या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म सत्य और असत्य से परे है। हाँ, ये जो सत्य है वर्ड, ये क्या सत्य है? इज इट ट्रू? इज इट द सत्य वर्ड का मतलब ट्रू है क्या? आई हैव ए प्रॉब्ली मीन, आई एम थिंकिंग प्रॉब्ली सत्य का मतलब वो सत्य, सच्चाई वाला सत्य नहीं है, कुछ और सत्य है। सत्य का जो संस्कृत के ज्ञानी बता सकते हैं। जो सत्य का जो एब्सोल्यूट मीनिंग है ना, वो आपका जो माइंड है वो क्या ढूंढ रहा है। इन्हें इंटेलेक्चुअल वे, जो आप बुद्धि से, ज्ञान से जो आप कोई आंसर ढूंढते हैं, तो आप किस आंसर को ढूंढते हैं? आपको आज आप कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ खोज करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो आप एक जगह तक पहुंचते हैं, फिर आप उसमें क्वेश्चन करते हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, फिर और आगे जाते हैं, फिर और डीप जाते हैं। इस तरह से जाते जाते क्योंकि आपकी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को ढूंढ रही है जिसके आगे कोई क्वेश्चन ना हो सके। करेक्ट। वो कौन सा ट्रुथ ढूंढ रही है? वो ट्रुथ ये ढूंढ रही है, क्या ब्रह्म एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, हु एम आई? नहीं, हु एम आई की बात ही नहीं हो रही। ये ब्रह्म की बात हो रही है क्लियरली। एम आई क्या आई? वही नहीं, मगर वो ब्रह्म एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इसका आंसर तो मिल ही नहीं सकता ना उनको। क्या जी? इसका आंसर नहीं मिल सकता उनको जब तक वो बाहर देखते रहेंगे मेरे अलावा ब्रह्म है कि नहीं है, तब तक ब्रह्म नहीं है, उनका मिलेगा ही नहीं। इग्नोरेंस में है फिर तो वो। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब इस मतलब आप शुरू तो यहीं से करेंगे, ब्रह्म है या नहीं है। चलो शुरू करते हैं, ये यात्रा है। या ब्रह्म है या नहीं है, चलो, इस बात को क्या प्रमाणित किया जा सकता है कि वो ब्रह्म है? नो, कोई ऐसे आर्गुमेंट नहीं है जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि ब्रह्म है।
दैट इज व्हाट वन मीनिंग हुआ पहले सत का। और दूसरा वो असत नहीं है, कुछ बोला ना असत है, ब्रह्म नहीं है, इसके लिए भी कोई प्रमाण नहीं दे सकता। मतलब उसमें बोलता है कि वो दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ कि ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म नहीं है, ये भी असत्य है। आई रियली ज्यादा कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा। Let me have a small note, please. या कि वो जो प्रमाणित करना है नहीं करना उसका ये है, हम उधर जा रहे हैं अध्यात्म से थोड़ा। जो अगर आप न्याय शास्त्र को पढ़ें तो जैसे उसमें कहा है कि भाई पहला जो है ना कि जो आंखों से देखा हुआ है, लाइक आप उसको वो इंसिडेंट हुई है नहीं कि भाई आंखों से देखे हुए गवाह आ गए, तो फिर उसमें कई है न्याय शास्त्र में जाकर पढ़ना, कई एविडेंस हैं कि लाइक पहली सबसे पहली है जो आंखों से देखा हुआ है, भाई आपने देखा था कत्ल होते तो तुमने दैट्स व्हाट इट इज। मगर उसमें फिर उसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि टाइम टू टाइम सेम चीज हुई, उसके पहले क्या हुई थी हमें उस एविडेंस से कर लेते हैं हम। जैसे आग है, आग के साथ धुआं जुड़ा हुआ है, हमें आग ना भी दिखाई दे तो हम धुएं की डेफिनेशन को धुआं देख के कहते हैं कि वहां आग है। बिकॉज आग और धुएं में कोई रिलेशन है नहीं, वो मैं बता, ब्रह्म है नहीं है, इसके लिए मेरा पॉइंट ये है क्योंकि कि हमारा आप बोल रहे हैं यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उसमें जो है कि ये वो न्याय शास्त्र में 6-7 एविडेंस वो हैं ऐसे, क्या क्या एविडेंस है। ब्रह्म की एविडेंस वही है कि भैया मेरा बाप कह गया था और उसका बाप कह गया था। मैं लोकमान्य तिलक ने बिल्कुल आउटराइट कह दिया उठा के, भैया जब हमारे बाप ने हमें जो कहा, हम उस आदमी को बाप तो मान लेते हैं जिसके पास हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, उसको तो बाप मान लेते हैं। माँ की तो चलो तुम आजकल डीएनए से टेस्ट कर लोगे या डीएनए से बाप की भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट लाखों साल से हम ये मानते आते हैं कि तुम्हें जो बाप बता दिया गया वो बाप है तुम्हारा, तो इट एग्जिस्ट। तो भ्रम का जो है सिंपल बात ये है कि सबके पीछे जाके भ्रम तो एग्जिस्ट है, वो मेरे और आपके करने से नहीं, मतलब उसके अस्तित्व का वो नहीं पड़ता। मतलब अशोक कह रहे हैं और ये आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ब्रह्म है, ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि ब्रह्म नहीं है, मगर ये प्रमाणित कर सकते हैं कि ब्रह्म है। इसलिए नहीं कि आपसे देख सकते हैं, इसलिए कि वो जो नहीं, आपकी मतलब जो आपकी जो लॉजिक है, जो आपका जो न्याय जो संहिता है वो लॉजिक की है ना, तो उसके जो लॉजिक है उस लॉजिक से आप ये प्रमाणित कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हिंदुइज्म के अध्यात्म पर तुम राम विनोद जी पढ़ रहे हो, हिंदू के जेमनी ने जो लिखा है वो सिंपल बात ये है भैया, अगर वेद में लिखा है तो दैट्स इट, that's the last we can follow, we can accept, we can proceed, that's not the thing। जब आप उस चीज को समझा रहे हैं तो क्या होता है ना, then you are applying your mind, then you have to convince yourself, no? Yeah, I know. Okay, भगवान है, हम भी मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ जो बात कह रहा है ना, उस बात को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा के, अर्जी माफ करना, मैं अगली उसमें कुछ उससे पूछूंगा आपसे। नहीं, अच्छी बात है, ये तो बहुत सही है आपके। यही तो चाहिए हमें। ये बहुत गूढ़ चीज है जो समझ में शायद मेरी नहीं आ रही है, शायद बाकी लोग समझ गए होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, हम लोग ने एक पहले बार राममोहन जी एक एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे ये लैपटॉप सामने है ना, तो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, इसका पावर भी मैंने प्लग निकाल दिया, तो ये लैपटॉप नहीं चलेगा। नहीं, वो सब अलग है। यहाँ सिर्फ ये है कि ब्रह्म होता है, इसका कोई प्रमाण है या नहीं, तो वो बोले प्रमाण नहीं हो सकता इसका। नहीं, बट वो जो उसने बोला है ना वो जो उसने बोला है ना कि प्रमाण नहीं हो सकता है, वो सिर्फ इस लिहाज से बोला है कि उसको तुम फिजिकली नहीं दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी वो माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ब्रह्म को देख लोगे, ऐसा नहीं है, इस तरह का प्रमाण नहीं है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो प्रमाण ही नहीं हो सकता। मतलब ये खैर एनीवे वो ये जहां तक मैं समझता हूँ, एंड
अगेन मेरी नॉलेज भी डिपेंडेंट है, तो वो तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो बात का मतलब वो नहीं है। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो जो मेरी जो छोटी सी जो भी अनुभव है, जो भी सीखा है, उसके हिसाब से सत्य और असत्य का डेफिनेशन करना आवश्यक हो जाता है, और सत्य और असत्य को कैसे हम देखते हैं वो आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए हम उससे उससे सेपरेट कर सकते हैं हम ब्रह्म को। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और सोचूंगा, फिर आपसे बात हाँ। करेंगे, लेकिन कोशिश हाँ करता हाँ ठीक है, जरूरी ठीक बात है। अगली बार जो है आप हमें जो है वो अपने ज्ञान को शेयर करें। या जैसे मेरे ज्ञान जो है वो शेयर करूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं नहीं, मेरे दिमाग में तो ये बहुत ही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही क्लियर है ये। वो ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, राइट, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तो जब मैं ही वो ब्रह्म हूँ, तो उसके उसके आगे जो दुनिया भर के इग्नोरेंस की जो लेयर लगी है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो जब तक हटेगा नहीं तो हम अपने आप को कैसे जानेंगे? यही हमारा लक्ष्य है, वही इंटाइटलमेंट है। अगर हम वहां पहुंच गए तो पहुंच गए इस जन्म में, नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे। हो सकता है। हाँ तो एनीवे, तो इसमें एक आज एग्जाम्पल चलो आगे। इसमें एक एग्जाम्पल दिन और रात का भी दिया जाता है हाँ, कि दिन को हम कह सकते हैं कि इसमें रात का अभाव है, और रात में हम कह सकते हैं कि इसमें दिन का अभाव है। लेकिन सूर्य जो है, जिसकी वजह से हमें दिन और रात ये कंसेप्ट आता है, उसमें न दिन है न रात है। कोई बदलाव नहीं उसमें। नहीं, न दिन है न रात है, मतलब हम दिन को सत्य कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम्म। दिन में रात का अभाव है, रात नहीं है दिन में, और रात में दिन का अभाव है, दिन नहीं है। तो ये इसीलिए ना, जो सत्य का जो खोज करने चलते हैं, तो हम पहले हमेशा उसको रिलेटिव ट्रुथ की तरफ जाते हैं। रिलेटिव ट्रुथ इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ जो है, जब ये जैसे दिन और रात की बात है, ये रिलेटिव ट्रुथ है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। इस रिलेटिव ट्रुथ के अगेंस्ट सूर्य जो होगा वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाएगा। बट अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि सूर्य कैसे हो सकता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो फिर आगे जाएंगे तो फिर वो सूर्य भी रिलेटिव ट्रुथ नजर आएगा, और उसके आगे कोई ना कोई और एब्सोल्यूट ट्रुथ नजर आएगा। तो इस तरह से जब आप ढूंढते चले जाएंगे, तो फाइनली आप उस जगह पहुंचेंगे जहां पर एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। इट इज और सेल्फ एफल्जेंट। अच्छा नहीं, और वो जिसका दूसरा नेचर परमानेंट है, जैसे जो भी हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पीस, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस, तो वो टेम्परेरी है। आज का जो की वर्ड है वो है डिपेंडेंस, हाँ जिसका नेचर आपने कहा ना परमानेंट है, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, हाँ। हम्म। राइट। यप। सो आप जिस वक्त, एंड दिस इज द की हियर बेसिकली, जब मैं अपने आप को उस रूप में जान लेता हूं जो डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के करेक्ट। ऊपर, वेरी ट्रू। तब मुझे ब्रह्म का आभास होता है। आवाज होता है। उससे पहले तक मुझे लगता है मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं जी जाऊंगा, मैं पैदा हुआ, मैं अगला जन्म लूंगा, ये सारी डिपेंडेंस है। अच्छा, मैं वैसे ये परमात्मा के बारे में छोटा सा सब नोट है मेरा। वो है ना, उसका आप में मंत्र है वो, मकरन को तुम्हें भी याद होगा, मुझे पूरा तरह से याद नहीं है वो। जो है ईश्वर को जब जब उसको बनाया गया ना, पूर्णमिदम, ओम हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं हाँ, पूर्णात् पूर्ण है। पूर्णमुदच्यते तो हमारी जो पूर्णस्य सारी पूर्णमादाय आत्मा जो पूर्णमेवावशिष्यते। बेसिक दृष्टिकोण जो है, हम जब कहते हैं ना कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो बेसिकली तुम परमात्मा मेरे लिए वो है कि जब जिसमें हम जाके विलय हो जाए। बट वॉट एवर वी आर, सांख्य योग ये कहता है कि मैं जो मेरी आत्मा है ना, वो परमात्मा कंसेप्ट उसमें कोई वो नहीं है। लाइक सांख्य योग में तत्व के अंदर जो तत्व है ना, वो फंडामेंटल चीज हो गई। तो अगर मैं उस तत्व से आया हूं तो मैं भी गोल्ड हूं। तो जो हमारी आत्मा बिल्कुल वैसी की वैसी है, और चूंकि चाहे हम पे एक बूंद आई है या किसी पे 10 बूंद आई है,
बट वो पूर्ण है, जो जो आपका वेदों में जो मंत्र है कंप्लीट होल, कि कंप्लीट होल, या लाइक उसमें से उसका कोई हिस्सा भी वो कंप्लीट होल है, उसका वो सारा मिलकर भी वो ये इट इज सेम थिंग। या तो मैं हर्षी, परमात्मा को उस मतलब मैं थोड़ा सा साइड कह लो, साइड नोट, मैं the way I मतलब आई बिलीव इन दिस वन टोटली, हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत वो मंत्र हम लोग करते हैं जब कहीं किसी भी आश्रम में जाए तो ये होता है। हाँ, ये भाई उसके ऊपर उस श्लोक पूर्णमिदा को, ये जो आप पूर्णमिदं ये पूर्णम अगर पूर्णात् मैथमेटिक्स के मुदच्यते। आर्टिकल देखोगे ना, तो अब इन्फिनिटी के क्वेश्चन पे वो उसी श्लोक को इस्तेमाल हाँ, होने लगा है। वो एग्जैक्टली, या उसमें पूरा निकाल लिया फिर भी वही पूरा ही है वो, इसीलिए वो या पूर्णमिदा पूर्णमिदम। हर्षी, नहीं, आप ठीक ये कह रहे काफी हैं। टाइम इसके लिया, जस्ट मैं 2 मिनट और हाँ हाँ जस्ट बढ़िया, नहीं नहीं, तुम यार छोटा 10 सा मिनट पैरा लो, लिखा तुम्हारी हुआ है। बातें सुन के मुझे बहुत मजा आता है। ब्राह्मणों जी, आप हाँ, पूरा क्वेश्चन करिए। हाँ, एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है, मैं उसे जस्ट पढ़ना चाहूंगा। ये आई मीन इनकी बुक है श्रीमद् भगवद गीता के, इस बारे में लिखा हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा को सत और असत क्यों नहीं कहा जा सकता, ये प्रश्न किया है। उस परब्रह्म परमात्मा को सत और असत क्यों नहीं कहा जा सकता, ये प्रश्न किया है। जो वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती है उसे सत कहते हैं। जो वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जा सकती है उसे सत कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है, वो प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत विलक्षण है, इसलिए परमात्मा को सत नहीं कहा जा सकता। तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसे असत कहते हैं। किंतु परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह अवश्य है और वह है, इसी से अन्य सब का होना भी सिद्ध होता है, अतः उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमात्मा सत और असत दोनों से ही परे है। ऐसा इसमें आर्गुमेंट दिया हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा है आर्ग्यूमेंट, बट आज जो हम लोग बात कर रहे थे इससे आगे डीप जा रहे थे। ये ये इस आर्ग्यूमेंट के अंदर भी उसने दो बातें कही हैं जो आप अगर आप नोटिस करेंगे तो हाँ। वहीं आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसने क्या कहा, जो नहीं है उसको हम असत, अभी ऐसा कुछ उसमें सेंटेंस आया ना, हाँ, लास्ट में यहाँ क्या अस्तित्व दोबारा नहीं है। बोले? हाँ, या तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसे वास्तव में असत अस्तित्व कहते हैं। नहीं होता। हाँ, परंतु अस्तित्व को क्या किंतु कहते हैं? अस्तित्व को कहते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। हाँ, तो हम इस जो ये इसने जो भी जिसमें भी लिखा है बहुत अच्छा है, बट वो एक हम इससे थोड़ा और डीप जाने की कोशिश कर रहे थे, उस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे हम। हम इसी बात को और थोड़ा सा गहराई में देख रहे थे कि एग्जिस्टेंस क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस क्या है, और किस तरह से ब्रह्म उससे परे है। तो बात तो हम वही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और थोड़ा डिफरेंट गहराई के साथ में कर रहे हैं। सिर्फ ये है फर्क। क्योंकि मुझे जो समझ में आया है उसने हर्षी, उसने अस्तित्व का वर्ड तो यूज किया ही है, तो अस्तित्व का तो मतलब ही एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है नॉन एग्जिस्टेंस। बट हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि प्रमाण की आवश्यकता है या प्रमाण की नहीं। हमने उसकी जगह थोड़ा सा कहा कि डिपेंडेंस की आवश्यकता है, डिपेंडेंस की नहीं। हमने सिर्फ ये बात कर दी थोड़ी सी। हमने प्रमाण की बात नहीं की, प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है सेल्फ एवल्जेंट चीज को, जो जो जिसकी वो अनादि अनंत वाली बात है, उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए हम उसी बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ यही है। बट वो समझने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी अब बहुत सारी थ्योरी बहुत सारी हो जाती है, स्कॉलिस्टिक जो होता है ना, स्कॉलर की तरह से, पीएचडी की तरह से हम लोग
बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें बहुत कर देते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं हम लोग कि भाई वो थ्योरेटिकल की जगह थोड़ा नज़दीक आ जाए ताकि हम उसको अपने पास से देख सकें। तो मैंने इसीलिए वो जो आज हम जो डिपेंडेंस की बात मैं कर रहा था ना, वो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि उसको थोड़ा नज़दीक ले आए हम, कि मेरा अपना एग्जिस्टेंस, डू आई थिंक आई एम डिपेंडेंट? जिस वक्त मेरी ये डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, मैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस से आगे का आभास कर सकूंगा। बस ये है। तो फर्क फर्क नहीं है, वो वही बात है, थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा और गहराई से देख रहे थे उसी को। मकरंद कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं सोच रहा था कि इसको कितने ये तो खैर समझने के लिए बहुत कुछ वो है, लेकिन अगर बिल्कुल ही सिंपल उसमें देखो तो जिस चीज को भी हम बारे में हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये सच है, ये किसी भी तरह से, तो ब्रह्म वो नहीं है। हाँ। बिल्कुल 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 ठीक बात। बिल्कुल बिल्कुल। भाई वही जो वो जो गुरु जो ने कहा ना, शिष्य को समझा दिया सारा, शिष्य ने कहा कि वही सब समझ आ गया। फिर गुरु ने पूछा, अब समझ आ गया ब्रह्म क्या है? उसने कहा हाँ। कहते वो नहीं है वो जो नहीं। तुझे समझ आ गया। मुझे तो ब्रह्म बस का यही है। आभास है, ब्रह्म का एक्सपीरियंस, अनुभव है, ब्रह्म बनना है, वो है, बट ब्रह्म समझना है, वो नहीं है। बात यह है ना कि वो ब्रह्म जो है वो है इनफाइनाइट। बेसिकली तुम फाइनाइट चीज को समझ सकते हो। That's what it is. या किसी भी चीज को समझने के लिए उसे फाइनाइट बनाना पड़ता है। या लाइक जैसे अब आप वेव्स हैं, या आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, किसी एशन को हम इंफ्रारेड कहते हैं, किसी को अल्ट्रावायलेट कहते हैं, और बाद में चाहे वो कुछ हमें आराम से दिखाई देती हैं, कुछ हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो बट वी नो दैट इज इनफाइनाइट। वो जो वेव है, तो ये दैट्स व्हाट इट इज बेसिकली। यू कैन फाइनाइट थिंग्स को जानते हैं, मगर क्योंकि देर आर, और इवन ये जो, मैं फिर अगर थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट सा हो जाएगा, वो नहीं कह रहा बट बर्टन रसल जो सबसे बड़ा इस आस्तिक है था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। उसने कहा जिस दिन तुम डेथ डिफाइन कर दोगे, वो कहता कि ये जो ईश्वर की बात की जाती है केवल ये है कि हम मनुष्य जो है इस डेथ डिफाइन नहीं कर पाया, कि वही सारा एलिमेंट्स तो वही के वही है, आपकी बॉडी तो वही है, कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो निकल गई। इसी वजह से ये धार्मिक विचार कि जब तक मनुष्य इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तब तक ईश्वर रहेगा। ही इज एंटी ईश्वर, लेट मी टेल यू दैट। You see, उसको the भी thing is कि ये जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो उस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में अभी चल रही हैं। बट फॉर्चुनेटली जो वो सनातन है, वो इतने कई हजार सालों तक उस प्रोसेस में से निकला है, तो उनकी डिस्कवरी बहुत ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि आज कोई नया आदमी सोचना शुरू करेगा तो अंत में कहीं और पहुंचेगा तो वो भी वहीं, टाइम तो लगेगा उसे। विवेकानंद ने बड़ा रूड आंसर दे दिया था एक बार इस बात पे, पेरिस में टॉक हो रही थी कहीं, तो जब वो सारे सुन के बड़े आश्चर्यचकित हुए, भाई ऐसा है वो है, तो उसने कहा यार कि तुमने हमें तो बताया नहीं थी ये चीजें। तो वो रूट क्या, अरे तेरे माँ बाप तो उसमें रहते थे गुफाओं में, हम तुम्हें सिखाने क्या आते। कि हम तुम्हें इस उपनिषद वाला है ना कि अब शिष्य को वो ना अधिकार उसी को देंगे कि जिसको अधिकारी को। हाँ, मतलब वो तो खैर है ही, कि जो अब समझ में ही नहीं आने वाला उसे तो क्या समझाओगे तुम। Yeah, that's what he said. Well, it was rude answer, but he was after. तो एनीवे, मतलब सो इसीलिए इस श्लोक में अनादि का वर्ड भी इसीलिए आया है ना। एक मिनट में उसे दोबारा खोल लेता हूँ। अनादि मत परम ब्रह्मन। अनादि में जिसकी कोई स्टार्ट नहीं, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसका डायमेंशन नहीं है टाइमिंग।
नहीं, हम लोगों के लिए भी भगवान ने दूसरे चैप्टर में कहा ना, किम हन्नते। अर्जुन को जब कहते हैं ना, तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, विच कैन हाँ। नॉट बी किल्ड। सो एनीवे, मतलब ये एक्चुअली बातें भगवान ने पहले भी बहुत सारी कर दी हैं, और आगे आगे जैसे जैसे हम जाते हैं तो वो फिर से कुछ ना कुछ उसका डीप एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो फॉर्चुनेटली हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट देयर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। ऐसे अभी आज मतलब एक तीन बातें वो भी हैं कि ब्रह्म, भगवान और परमात्मा कैसे कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस कैसे आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस कैसे आ जाता है। भाई वो तो आपका कोई भी जो वर्ड क्रिएट हुआ है वो पर्टिकुलर सेंस से हुआ है, सबका मायने एक ही होता तो बस फिर आप कुछ देयर शुड बी सो मेनी वर्ड्स। नहीं, वो एक वो है ना लाइन, एकम सद बहुधा विप्रा बहुधा वदंती। जो ज्ञानी है वो उसको अलग अलग शब्दों में व्याख्या करता है, लेकिन एक ही सत्य है। ठीक है, आगे चलें फिर एक्चुअली क्या? ये भी है कि हम प्लस लोगों को जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अभी हम नोइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर बीइंग में जाएंगे। तो वो हम लोग जो है अभी नोइंग और अंडरस्टैंडिंग के बीच में ही घूम रहे हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। ठीक बात है। तो वो हाँ, क्या है कि पहले ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में फिर देन क्वेश्चनिंग अंदर जानी चाहिए कि हाँ, मेरे साथ में कैसे ये लागू होती है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स, मतलब इनवर्ड्स, एंड इनसाइड, देन हाँ। गेटिंग टुवर्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ इट। हम्म, तो वो नजदीक, अगला श्लोक पढ़िए, देखिए आपको हम्म, हम्म। या मैं क्या बोलूं, आगे सभी लिखा हुआ है भगवान ने वहां। चलो भैया, मकरन जी शुरू हो जाइए। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वो तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमात्र तिष्ठति। हाँ, मीनिंग बताते जाए ना साथ में, शब्दार्थ। अ, वे यानी कि परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले हैं, आत्म आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक और पढ़ लीजिए, फिर मजा आएगा थोड़ा। 15 वाला पढ़ लो तो हाँ, ये बहुत अच्छा है। बहिरन्नश्च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदि सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। ये परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। चलिए, ठीक है। तो पहले दो जो जो श्लोक थे इसके, जिसमें सब जगह हाथ है, पैर है, कान है,
इसका जो समरी मीनिंग ये नहीं है कि देव भगवान ही सब जगह है ना. गॉड इज द अंडरलाइंग रियलिटी बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. जो लास्ट में जो सेंटेंस है ना, सर्वमावृत तिष्ठति, ऐसा सब कुछ इस्टेब्लिश करके इट स्टिल रिमेन्स. नहीं, वो कह रहे इसमें सबको व्याप्त करके स्थित है, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है. हाँ, मतलब सब में वो भगवान ही है ना. ये अंडरलाइन इज द अंडरलाइंग फैब्रिक बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग एग्जिस्ट. हर जगह वही है. राइट. जैसे आँख ऑल कान परवेडिंग, आँख ऑल कान परवेडिंग. मुंह. हाँ, ऑल परवेडिंग. जैसे आँख कान मुंह का मतलब तो वो खाली सिंबॉलिक है वो, है ना. बेसिकली तो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग, इवन राइट नाउ वी आर सराउंडेड बाय द सेम एनर्जी, कह लीजिए सेम ब्रह्मन बिल्कुल. that exists within us and outside us, with no boundary. राइट. वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा इस्टेब्लिश करके, इट इज दैट ब्रह्मन इज एस्टैब्लिश इन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स एज यू एंड आई नो. या सिंबोलिज्म है ना, जो सिंपल तरीके से भगवान हर जगह हैं का मतलब बताया गया. बट वो मॉडल नहीं है इसमें कि तुमने सारे खिलौने बना दिए, तुम बाहर बैठे हुए उसके, वो हैं और बट ही इज इन देयर ऑलवेज, स्थित है. वो ये नहीं है कि तुम्हें बना के अलग अपने मिट्टी के खिलौनों को लेकर को छोड़ दिया है. ऐसा नहीं है कि सृष्टि खिलौने को में भी बना तो दिया वही है, है. वो खिलौने सृष्टि में को भी बना वही के अलग कर दिया कि भाई अब तुम जाओ जो करना है करो. जाके नहीं नहीं, तो एक्चुअली मैं तो इसलिए समझता हूँ, जो जब हम उसकी बात करते हैं ना, प्रलय की, तो वहां पे जब भगवान ने अपना एग्जिस्टेंस वहां से निकाल लिया, दैट इज व्हाट इज प्रलय. आई डोंट थिंक सो. नॉट दैट एग्जिस्टेंस निकाल लिया, प्रोजेक्शन जो है वो वापस निकाल लिया, फिर तो तुम दूसरा यूनिवर्स खड़ा कर दोगे एकदम. नहीं नहीं नहीं, वो यूनिवर्स वापस चला गया ना भगवान के पास. मैनिफेस्टेड वर्ल्ड से अनमैनिफेस्टेड हो गया. हाँ, बट एग्जिस्टेंस तो नहीं निकलता ना उसमें से. एग्जिस्टेंस तो नहीं निकलता वो ना. प्रलय इज नॉट दैट, लाइक इट्स नॉट, इट्स ऑल इट. आज तुम जैसे जैसे अर्जुन को एक जगह कहा है ना, अर्जुन ने जब ये कहा कि भाई, कृष्ण ने कहा मैं तब था, तो उन्होंने कि तुम तब कब थे, तो उसने कि तुझे याद नहीं अपने जन्म, मुझे याद है. तो ये वही बात है कि वो प्रलय और उसमें कि कभी आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका, आप विजिबल हो, कभी आप विजिबल नहीं हो, बट आप हो. क्योंकि मैंने आंख बंद कर लूं तो फिर भात जी हैं, मैं ये कह दूं भाई मैंने तो नहीं देखा उन्हें, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. प्रलय, मतलब प्रलय का मतलब लय प्रलय, हो जाना, लय. हाँ, लय हो जाना. ब्रह्म ये नहीं कि ब्रह्म अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, इट इज दैट प्रोजेक्शन जो है वो वापस चला नहीं, जाता है. उससे आप अगर ये विड्रॉ करने वाली हो जाएगी ना, देन यू आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट यूनिवर्स, यू आर क्रिएटिंग वन अदर गॉड. हाँ, you cannot withdraw from when you are the only thing everywhere. How do you withdraw? that's हम लोगों के माइंड में लिमिटेशंस है, इसलिए हम उसको लिमिट कर देते हैं कि विड्रॉ कर लिया उन्होंने. बट इट्स नॉट ए राइट वर्ड टू चूज. इससे प्रोजेक्शन इटसेल्फ हैज गॉन बैक इनवर्ड्स. जो वेव फॉर्म आगे बाहर जा रही थी, वो वेव फॉर्म वापस हो गई. जो प्रोजेक्शन था ना मैनिफेस्टेशन का, वो वापस चला गया. बट हम लोग लिमिटेड माइंड से सोचते हैं ना कि प्रोजेक्शन था, लिमिटेड थी, लिमिटेशन था, कहीं ना कहीं बाउंड्री थी, वो खत्म हो गई, वापस चली गई. तो दिस इज हाउ द माइंड थिंक्स. क्योंकि माइंड की तो ये वो लिमिटेशन है ना. माइंड कैन ओनली डिफाइन ए फाइनाइट.
माइंड इज नॉट एबल टू गो टू इनफाइनाइट। तो जब हम इनफाइनाइट का भी डिस्क्रिप्शन आता है हम लोग उसको भी फाइनाइट ही कर लेते हैं या समझने के लिए उसको। तो कहीं ना कहीं हम प्रलय को महाजल प्लावन से भी कंफ्यूज करते हैं माइंड में। हाँ, प्रलय को हम वही समझते हैं exactly। धरती जो है जल में निमग्न हो गई पूरी, हाँ, तो प्रलय आ गई। तो वो प्रलय जो है उसके भी मतलब अगर आप देखें तो यूनिवर्सल तरीके से देखें और उसको छोटे तरीके से देखें तो हर जगह पे छोटी 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 चीजें आती चली जाती है। तो इसलिए जब बाढ़ आई तो कहते हैं प्रलय आ गई। वो अगर कोई प्लेनेट टूट सुनामी। गया तो कहते हैं प्रलय आ गई। बट दिस प्रलय इज ए वो जो प्रलय है जैसे मकरंद ने अभी पॉइंट आउट किया था कि लय हो जाना वापस। तो जल थल एक हो जाए तो वो भी हाँ लय हो गया ना एक दूसरे में। हाँ बिल्कुल। तो एनीवे तो मतलब ये कहने का मतलब ये वो जो जो एक्सप्रेशन है ना कि ब्रह्म ने विड्रॉ करना, वो एक्सप्रेशन उसको जस्टिफाई नहीं करता उस प्रोसेस को। वो जो प्रोसेस है उसके अंदर वो वेव जो है वो वेव की वेव वापस चली जाती है। वो हम तो वेव भी सोचते हैं तो लिमिट ही सोचते हैं ना कोई इसकी या बाउंड्री सोचते हैं। तो हमारी दिस तो दिस इज अवर प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। पहले तो जो हमें विजुअल था उसी को सोचते रहते थे ना। वो तो फिर औरों का कुछ पता चला है। अब जैसे वो ये जो है आपके पशु पक्षी कुत्ते के लिए जैसे है वो सूंघना उसका है, वो सुन बहुत दूर का रहता है, लोअर लेवल की सुनता है। और ये जो थी ना जो इंडोनेशिया से हुई थी वॉल्केनो से वो आया था, क्या कहते हैं उसे, सुनामी। श्रीलंका के में सारा पानी उतर के चला गया था। देयर वाज नो एलिफेंट डाई, नो वाइल्ड एलिफेंट डाई, other fat animal die, other animal die. They all of them went on before tsunami came on the higher place. In wild में एलिफेंट डाई नहीं किया श्रीलंका में, और उनका जो एरिया था सारा फ्लडेड हो गया था। But before that, मतलब like they were in back home, people used to say that the earthquake and these things the other animal knows. तो ये सबसे बड़ी एविडेंस आई थी कि उसमें जो चिड़िया जो उसके जू में थे ना उन्होंने नहीं खोले वो तो हुए कोई जो वाइल्ड एलिफेंट नहीं डाई कि उनको एहसास हो गया कि बीमारी है, पहले से पता लग गया उनको। या किसी के उसको यार बड़ा एनिमल है उसको मतलब लाइक दे हैव टू फाइंड द प्लेस। सेंस अलग अलग सेंस है सबकी। या ठीक है, आई डोंट थिंक वी नीड टू डू टू मच ऑफ ए डिस्कशन इस वाले नो श्लोक के ऊपर। मूव ऑन। सिंबॉलिक जेस्चर है वो बताने की कोशिश शायद ऐसी भी हो सकती है कि जैसे कह रहे हो कि भाई ऐसा नहीं कि कृष्ण अपने उसमें जो उनका स्थान है जहाँ वो घर में रहते हैं वहां चले गए हैं तो इसका मतलब बाकी जगह पर नहीं है। नो वो दुर्योधन कह सकता है कि भाई ये तो कृष्ण है, वो शकुनी कह सकता है मायावी है, मगर वो ये सोच रहे कि वो कहीं और है, अभी अभी इधर नहीं है, वो देख नहीं रहा, हम लोग आपस में बात कर लेंगे, प्लान कर लेंगे कुछ उसको मारने का। नहीं वो वो कहता बता नहीं रहे ऐसा नहीं है, जब इज देयर दरबार एवरीवेयर। दरबार में जो अपना ब्राह्मण स्वरूप रूप दिखाया तो उसने कहा ये मायावी है। हाँ दुर्योधन कहता ना ये मायावी है। हाँ एग्जैक्टली। तो एनीवे तो ये तो उसमें है ना। और वो अभी अशोक ने भी और मकरंद ने भी बताया कि भाई कैसे वो सर्वमावर्त्य तिष्ठति का क्या मतलब है। नेक्स्ट, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। आई थिंक सब हो गए 15 तक बेसिकली। आई डोंट थिंक देयर इज नहीं तो इसमें यही ये इसमें पूरा सेट थोड़ा सा ये दिखाया है भाई। उन्होंने एक पहले वाले में कह दिया था भाई
हाथ पैर वाले, ये दिस फिर कहीं चराचर आचार कहा गया है 15वें में। बेसिकली जो वो आई थिंक इट इज डन फॉर लेमैन, दोज लेमैन की उसके बाद 12वें के बाद के अच्छा जो उनके हाथ पैर भी हैं जी, हाँ भैया वो भी हैं, उन्हें फला ये जो है ना उसको, और कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है डिस्कशन के लिए उसमें वो ना हो इंद्रियों नहीं वही को। उन्होंने ये भी हमको तो ऐसा लगा कि वो नोअर और नोन की बात आ रही है। या मतलब दैट्स व्हाट इज Without कवरिंग gunas it experiences gunas ना, क्योंकि because as a knower भगवान knows about everything, right? That इसमें हर जगह ना थोड़ा सा मुझे लगता है इसकी जो भी ABCD करके जो 4 पार्ट हैं इस श्लोक के, सब में थोड़ा सा एक पैराडॉक्स दिखाने की कोशिश करी है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं कि भाई जैसे कहा कि निर्गुणम गुण भोक्त च, कि वो गुणों से रहित भी हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं। ऐसे ही कहा कि वो इंद्रियों से रहित हैं लेकिन इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। तो थोड़ा से ये दिखाने की कोशिश करिए कि वही सत और असत वाला पैराडॉक्स की ये है भी और ये नहीं भी है, ये है भी और ये नहीं भी है। तो वही चीज इसमें समझने की है कि वो कैसे हैं भी और कैसे नहीं भी है। मतलब मेरा तो ये कहना है कि इट इज इवन दो ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, yet it is not affected by that। जैसे बूंद जो है वो पत्ती से ऊपर गिर जाती है ना, ओस जो होती है ना, लेकिन पत्ती पे उसका कोई असर नहीं होता ऐसा है। नहीं होता। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सम क्योंकि जो ब्राह्मण है उसको तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, वही एवरीथिंग इज अब्जॉर्ब्ड इन ब्राह्मण ना। इसीलिए तो वंस यू रीच ब्राह्मण देन यू डोंट नीड एनीथिंग इन फ्रॉम आउटसाइड, यू आर दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड पीस। आपकी किताबों में भी होगा, ये जो 15 वाला श्लोक है ना, उन्होंने ये 3 वर्डों के अलग नोट लिखा है, बड़ा अच्छा वो है। एक है वो जो है अविज्ञ है, अति समीप में है, दूर में भी स्थित है। इसमें आई डोंट नो आपके वो गीता उसमें नोट लिखा हुआ नीचे 1 2 3। तो यहाँ भी वही पैराडॉक्स है कि दूर भी है पास भी है। नहीं, हाँ वो तो है नहीं, उसको वो बता रहा है ये उसमें जो दिया नोट में, वो एग्जाम्पल अविज्ञ के दे रहा है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने के कारण साधन मनुष्य के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से कारण मनुष्य के जानने में नहीं आता। फिर दूसरे के अतिसीम का जो वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, सबका आत्मा होने से, चूंकि वो सबकी आत्मा है अतः समीप है, वो आपके पास है। और जो श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुष के लिए न जानने के कारण दूर में स्थित है। उसने 3 नोट दिए उसके साथ अभिज्ञ। आप में भी होगा सबकी मत गीता प्रेस वालों का। तो ये जो श्लोक है ना, हाँ, इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक बार एक मेडिटेशन की थी। अब आपको शायद याद हो शायद ना याद हो। एक बार हमने 15वें की मेडिटेशन की थी जिसमें हमने कहा था कि हम उसको नमन करते हैं जो हमारे सब कुछ जो हमारे नज़दीक है, जो सब कुछ जो डिस्टेंस पर है, जो सब कुछ अब है, जो पहले था, जो बाद में होगा, इस तरह की करके हमने एक मेडिटेशन की। दिस इज द श्लोक जो जिसका अगर आपको अनुभव करना है तो वो वाली उस टाइप की मेडिटेशन की आवश्यकता, मतलब दिस इज ये श्लोक ऐसा है खासकर कि जिसको सिर्फ एनालाइज नहीं अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया है। तो सिंपल है ये। खैर एनीवे अभी तो आज के लिए तो इतना टाइम नहीं है उसका, बट हम इसके ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में बात कर लेंगे। बट आई डू रिमेम्बर हमने एक बार ये एक बार किया मेडिटेशन था। के अंदर ये जोड़ा था इसको। हाँ किया था, फिर कर लेंगे। हाँ जब हमने और एक बार हमने दूसरी मेडिटेशन की थी जिसमें वो हमने वो सर्कल बनाए थे जिसके अंदर हम लोग सबको जोड़ रहे हैं। अनकंडीशनल लव के साथ में फिर हम जोड़ते जा रहे थे सबको।
दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन दिस। वो नियर से शुरू करते थे हम, फिर फार तक ले जाते थे। बट उसका फोकस जो था, क्योंकि उसमें अनकंडीशनल लव था, तो वो हार्ट चक्रा का था एक्सपेंशन। और ये जो दूसरी वाली की थी, जो इसमें हमने सिर्फ नजदीक और दूर की बात की थी, उसका फोकस जो था वो आपका ये अजना चक्रा, थर्ड आई चक्रा था। तो इससे सिमिलर, बट दीज टू मेडिटेशंस आर बेसिकली डन बेस्ड ऑन दिस। But it's a wonderful thing actually. This is something that you can actually experience in your, मतलब it can come bring it closer to you. हाजी, ये स्टेंजा मतलब इसी स्टेंजा में हाँ जी। इसका जो भावार्थ दिया है उसमें ये बोल रहा है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है और अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। सो अविज्ञ होने का कारण लिख रहा है सूक्ष्म होने से। हाँ, तो जानने में नहीं आता। हाजी, ये या तो तुम मुझे वहां से फोन कर देना, क्योंकि तुझे सूक्ष्म होना फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ, इससे इसके लिए अविज्ञ है क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो मैं ये नहीं सोचता हाउ दैट मींस फिजिकल। नहीं, एक्चुअली ये सूक्ष्म का मतलब यहाँ फिजिकल नहीं है। ऐसे है जैसे मान लीजिए कि शरीर जो है वो सूक्ष्म का ऑपोजिट क्या होता है भाई? विशाल, विशाल ग्रॉस एंड सटल जैसे कहते हैं ना। या तो जैसे शरीर है तो वो ग्रॉस है, बट जिसके अंदर जो प्राण चल रहा है वो सूक्ष्म है। जो आपका शरीर है, सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं है। हाँ, छोटा, फिजिकली छोटा नहीं। जैसे अगर आपका ब्रेन है वो ग्रॉस है, मगर उसके अंदर जो विचार चल रहा है वो सूक्ष्म है। तो विचार की एग्जिस्टेंस तो है, ये तो आपको पता है, अनुभव तो है, और आप उसको जान भी सकते हैं। बट इसी तरह से जब आप और सूक्ष्म चलते चले जाते हैं तो ब्रह्म का वो लेवल आ जाता है जो आपको, क्योंकि इंद्रियों और मन से वो जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत सटल हो जाता है उसको। तो इसलिए उस तरह से, मतलब इट्स नॉट रियली फिजिकल बट वो ठीक है, कह रहे हैं कि वो आपको बुद्धि से, वो कहते हैं ना, वो वैद्य नहीं है, मतलब वो बुद्धि से आप जान नहीं सकते उसको। बुद्धि से नहीं जान सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका आभास नहीं कर सकते। बुद्धि से तो आप गुलाब की खुशबू को नहीं जान सकते। आप गुलाब की खुशबू को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे बुद्धि से? मगर आभास तो हो जाता है। आप बता सकते हैं, आभास करके बता सकते हैं, अरे गुलाब की जैसी खुशबू थी उसकी, तो दूसरे आदमी को पता नहीं लगेगा क्या थी जब तक उसने गुलाब का फूल नहीं सूंघा हो। तो बुद्धि तो वो बहुत, एक बुद्धि का लेवल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, उसका जो फील्ड है, फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत जल्दी खत्म होती है। बट आभास हो सकता है और अनुभव हो सकता है, और उसके बाद में तो और थर्ड लेवल भी हो सकता है। बट जस्ट टू सॉर्ट ऑफ रिपीट इट, मतलब सूक्ष्म से मतलब सिर्फ फिजिकलिटी का नहीं। करेक्ट, वो मैं थोड़ा वैसे ही सोच रहा था। क्योंकि एक जो साधारण उसमें बोलते हैं ना कि भाई भगवान मंदिर में है, बाकी टाइम में भूल जाते हैं। तो वो उसमें बता रहे हैं कि भाई वो ऐसा नहीं है कि भगवान मंदिर में है, वो नजदीक भी है, वो दूर भी है, वो यहाँ भी है, वो वहां भी है, वो आज भी है, वो कल भी है, कल भी था। चलो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, चलिए। टाइम वैसे